में डर का माहौल देखा जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, एआई आज हमारे काम को स्मार्ट बना रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी, 20 राष्ट्राध्यक्ष यहां पर मौजूद और उन्हीं के साथ ये देखिए ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े चेहरे। और सबसे बड़ी बात है कि केमिस्ट्री जो कि लगातार देखने को मिल रही है। और बीते दिन भी हमने देखा कि कैसे इमैनुअल मैक्रोन सरीखे तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ एक तस्वीर भी साझा की जो कि बताती है किस तरीके से एआई के लिहाज से भारत की भूमिका बढ़ रही है। और बेहद गौरवान्वित करने वाला ये पल और भारत के बढ़ते कद को दर्शाती ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत मंडपम में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट में दुनिया भर के कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। आपके यहाँ एआई कॉन्फ्रेंस जो चल रही है और उसमें कई बड़े बड़े लोग जो है या कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट जो है वो आए हैं। ये भारत जो है उसमें मोदी साहब वहाँ पे खिताब भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के लिए है और कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एआई गैदरिंग है इन द वर्ल्ड और फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एआई समिट है जो कि ग्लोबल साउथ। इंडिया आपको पता है कि अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ का प्लेयर के तौर पे। इंडिया ये समिट जिस भारत में हो रही है वो भारत 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है, सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का केंद्र है, सबसे बड़े टेक एनेबल्ड इकोसिस्टम का उदाहरण है। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी द्वारा कही गई, कैसे उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बना है और कई सारी बातें उन्होंने कही। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो वैश्विक नेता मौजूद हैं, जब उनका भी संबोधन हुआ तो उन्होंने इस बात को माना कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, एक ग्लोबल हब के तौर पर कैसे भारत का विकास हो रहा है, इस बात का भी जिक्र किया गया। और ये भी कहा कि भविष्य की जो आकांक्षाएं हैं उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए। कुल मिलाकर के एक सार्थक चर्चा यहाँ पर हुई है। एआई का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन बताया जा रहा है। ये एआई का महाकुंभ है जो कि इस वक्त भारत मंडपम में लगा हुआ। आपको हर चीज यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने इन्फ्लुएंस बना सकता है कि नहीं बना सकता। अगले दिन पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि हम $1 बिलियन अगले 5 सालों में लगाएंगे। आई थिंक ये बहुत स्लो स्पीड है अगर सही मानों में देखा जाए तो। $1 बिलियन तो मतलब कुछ भी नहीं है। $1 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि हमारी जो एक्सेस है या वो है ही सिर्फ डिफेंस की डोमेन में। हमें और वो जिसे कहते हैं ना और स्पेस में जाना चाहिए कि जो प्राइवेट डिजिटल एम्पायर है, क्योंकि एक तरफ सरकार की भी अनाउंसमेंट है, दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर्स भी है, तो कौन ज्यादा इस उसमें हावी रहेगा? देखिए 2 से 3 डेटा पॉइंट आए हैं। अश्विनी वैष्णव जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स आने वाला है $200 बिलियन का। अदानी ग्रुप ने बोला है कि वो अकेले $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। गूगल ने अनाउंस किया था कि वो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रिलायंस ने बोला है कि वो $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके अलावा अमेज़न ने बोला है कि वो $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग, उन्होंने अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया है। उसके बाद ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन ने भी बोला है कि भारत के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। मेटा भी इन्वेस्ट करने वाला है भारत के अंदर। तो ये जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो कम से कम जो है इट इज अराउंड $125 बिलियन का। बाकी लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं भारत के अंदर। ये $100 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट अदानी ने दिया है, उसके अलावा बाकी कंपनीज ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने कमिटमेंट दिया है।
और स्पेस में जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अदर देन डिफेंस भी हमें चीज़ें जो है ना वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए, या वो हमारे बारे में ये है कि जी ये दे कांट एक्सपोर्ट मच, ये चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये दे आर इम्पोर्ट ही करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ सिग्निफिकेंट चीज़ है हमारे लिए, एंड दिस इज़ वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट इन एआई, बिकॉज असल में मसला ये आ रहा है कि अगर आप ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पैसे नहीं लगाते, अपना फ्यूचर देखें। इंडिया का ये है कि ना, जैसे इंडिया के अंदर मल्टीपल इंडियाज़ हैं, एक बहुत गरीब इंडिया है, एक बहुत अमीर इंडिया। सिमिलरली इज द केस इन पाकिस्तान, एक बहुत अमीर पाकिस्तान है, एक बहुत गरीब पाकिस्तान है। सो यहाँ पे आके हमें थोड़ा देखना है कि वे कैन वी मेक आवर वे, हम अपना रास्ता कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें बात फिर यही आती है कि अगर हम ये करना चाहते हैं, हमें अपने प्राइवेट सेक्टर को लेके आना। इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है ना, दैट इज़ देयर, ये वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है और बेसिकली वो अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर का फ़ायदा उठाना होता है तो इंडिया अपने प्राइवेट सेक्टर को आगे कर देता है। मिसाल के तौर पे अब अदानी अगर $100 बिलियन इन्वेस्ट करता है तो भारत के अंदर $250 बिलियन की एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसके लिए जब वो डेटा सेंटर्स आप बनाते हो तो वो बहुत बड़े एरिया में बनते हैं और इसके कारण बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। गौतम अदानी जी ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि वो जो अभी भारत की डेटा स्टोरेज की क्षमता जो अभी 2 गीगावाट्स है उसको वो 5 गीगावाट्स करने वाले हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि हमारा जो पार्टनरशिप है हम गूगल के साथ कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट के साथ करने वाले हैं, जिसके कारण देश के अंदर बाकी एलाइड इंडस्ट्रीज जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री रहेगी उसको फायदा पड़ने वाला है। पावर जनरेशन जो होगा उससे हमको फायदा होगा। डेटा के लिए आप जितने भी हार्डवेयर या सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भारत के अंदर चालू हो जाएगा। एआई समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने कहा कि भारत नई टेक्नोलॉजी अपनाता है और उसे तेजी से अपनाता भी है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत एआई सेक्टर में विश्व का तीसरा बड़ा देश बन गया है जो तेजी से इस पर काम कर रहा है और काफ़ी देशों ने इसमें साथ दिया है और बहुत से देश हैं जो भारत में अब इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेगी और भारत की कई कंपनियां जैसे अम्बानी ग्रुप, अडानी ग्रुप सब भारत में अब इन्वेस्ट करेंगे और एआई से भारत में तेज़ी से नौकरियां बढ़ेगी और भारत एआई का बड़ा हब बनेगा जो विश्व का सुपर पावर होगा। और भारत में अभी विश्व की सबसे बड़ी एआई समिट जो की गई जिसकी डेट एक दिन बढ़ा दी गई। अब ये समिट 21 फरवरी तक चलेगा और इसमें बड़े बड़े देशों ने भी इसमें भाषण दिया और अपनी समझता बताई और एआई को जल्दी से जल्दी अपनाने का कहा और यूपीआई की भी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। इस पर आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।